नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे फोर्टक से बैक ओपन डिजाइन ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए, लंबाई जितना भी आपके ब्लाउज का लेंथ हो उससे 1 इंच बढ़ा के रखिए और 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखते हुए और 6.5 इंच मैंने यहाँ पे गले की लंबाई रखी है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो राउंड नेक का शेप दे दिया है मैंने। यहाँ पर 6.25 इंच शोल्डर रखेंगे और 6.25 इंच ही आर्म होल रखेंगे। आप जितना भी अपने ब्लाउज का रखते होंगे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा इंच आर्म होल डाउन करते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे और कमर की चौथाई का निशान लगाते हुए 1.5 इंच प्लेट्स के लिए रखेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं 13.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगाऊंगी। इसके बाद फिटिंग वाली लाइन को सीधा खींचते हुए इस तरह से पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट वाली लाइन को भी सीधा खींच लेंगे। इस तरह से ऊपर से शेप देते हुए मैंने बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे ब्लाउज की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग हो गई है। अब प्लेट्स का निशान लगाना है और शोल्डर को हल्का सा डाउन कर सकते हैं अपने नेक की लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 4.25 इंच पर, क्योंकि ये 36 साइज का ब्लाउज बन रहा है, तो 3.5 इंच पर मैंने सामने से प्लेट लिया है और 10.5 इंच पर मैंने टक्स पॉइंट का निशान लगाया है। ब्लाउज के प्लेट्स की लंबाई मैंने चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच रखी है। आप बस्ट साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऐसे चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्लेट्स की, क्योंकि आगे वाली प्लेट्स की चौड़ाई से ही ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में शेप अच्छा आता है। तो आप अपने बस्ट साइज के हिसाब से प्लेट्स की चौड़ाई रख सकते हैं। बाकी के 3 डॉट जो है आपका आधा आधा इंच का रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो बैक वाले पार्ट, सॉरी फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं गले से ही स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम गले को स्टिच करके पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम पट्टी नहीं लगाएंगे, यहाँ से सीधे पलट देंगे। तो पिन मैंने लगाया था, पिन को निकाल देंगे और सिलाई मार्जिन से आधा इंच के लगभग हटकर इस तरह से कटिंग कर देंगे। कट लगा देंगे बीच बीच में। कट लगाने के बाद इसे पलट देंगे। बहुत ही अच्छे से हमारे गले में शेप आ जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला पलट जाता है। तो देखिए, ये हमारा गला रेडी हो गया है। आप चाहे तो ऊपर से एक सिलाई लगा सकती हैं, नहीं तो प्रेस भी लगा सकती हैं। इस तरह से लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये ब्लाउज के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो टॉप स्टिच दे सकती हैं। तो यहाँ पे हम लेस यूज करेंगे, तो थोड़ा सा हट के भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि लेस यूज करना चाहती हैं तो थोड़ा सा हट के भी सिलाई लगा सकती हैं, नहीं तो आपको, यदि आप लेस नहीं लगाना चाहती हैं तो टॉप स्टिच देके गले को फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे फ्रेंड्स, यदि आप बैक ओपन बना रही हैं तो आगे से आपको बीच से अलग नहीं करना है। ये ध्यान रखते हुए कि आपका सामने का फैब्रिक ज्वाइंट होना चाहिए, बेल्ट का भी और मेन ब्लाउज का भी। तो यहाँ पे देखिए, आगे से हमारा ये दोनों दोनों पार्ट एक साथ अटैच है। यहाँ पे आपका ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे टेलर्स होते हैं जो बीच में ज्वाइंट लगा देते हैं, तो वो ब्लाउज प्रोफेशनल तरीके से सिला हुआ नहीं लगता है। तो ध्यान रहे, यदि आप बैक ओपन बना रही हैं तो इस तरह से बीच में कभी भी कट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से बीच वाले प्लेट्स को इस तरह से लगा लेना है, बीच से चौड़ा रखते हुए, किनारे किनारे से पतला रखते हुए। इस तरह से प्लेट्स पहले बीच वाला लगा लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी के प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स की चौड़ाई फ्रेंड्स बाकी के 3 हमारे आधे आधे इंच के रहेंगे। नीचे वाला आप बस्ट साइज की उभार के हिसाब से 1.5 से 2.5 इंच तक लग कर सकते हैं सामने के प्लेट्स की चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बारी बारी से सारे प्लेट्स लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कितना अच्छा उभार आया है।
हमारे ब्लाउज में। तो अब हम बेल्ट को अटैच करते हैं। बेल्ट को अटैच करने के लिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रखा है, जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। अस्तर हमारा छोटा है और मेन फैब्रिक बड़ा है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है नॉर्मल स्टिच करते हुए। इसके बाद जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसे मैंने मेन फैब्रिक की तरफ रखते हुए एक सिलाई लगा ली है एकदम किनारे पर। इसके बाद जहाँ से हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ से हम इसे फोल्ड करके इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है ब्लाउज में, और ब्लाउज पलटने के बाद आपका अस्तर भी नहीं दिखता है और पट्टी जैसा शेप आता है। न तो तुरपाई करने का झंझट होता है, न तो यहाँ पे आपको सिलने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसे हम बीच से इस तरह से अटैच करेंगे। पहले मैंने मेन बेल्ट को अटैच किया है, अस्तर वाले बेल्ट को मैंने छोड़ रखा है। इस तरह से बीच से अटैच करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो डायरेक्ट दोनों को एक साथ अटैच कर सकती हैं, लेकिन बीच में आप नीचे की साइड आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, सिलाई मार्जिन दिखेगी। इस तरह से आप बेल्ट को अटैच करेंगे तो सिलाई मार्जिन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, अंदर की तरह फिनिशिंग के साथ है अटैच हो जाएगी, और सीधे और उल्टे दोनों साइड से आपका ये ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो देखिए यहाँ हमारा ये बेल्ट अटैच हो गया है। अब हम इस तरह से पूरे ब्लाउज को फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और अस्तर वाले बेल्ट को लाकर हम यहाँ पे देखिए बीचों बीच अटैच करते हुए फिर से सिलाई लगाते हुए इसे भी अटैच कर लेंगे ब्लाउज के साथ। जहाँ पे आपकी सिलाई मार्जिन है वहीं पे आपको सिलाई लगानी है। देखिए दोनों पार्ट का इस तरह से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसे पूरे ब्लाउज को बाहर निकाल देंगे। जैसे हम फ्रंट ओपन ब्लाउज में इस तरह से बेल्ट जॉइंट करते हैं तो इसमें थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा पलटने में टाइम लगता है, लेकिन परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती, आराम से आप पलट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ब्लाउज को बाहर कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है और उभार भी काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पे आप लेस भी अटैच कर सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको बीच से कट नहीं करना है, जहाँ जॉइंट कपड़ा हो वहीं से आपको बैक ओपन ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो बीच से कभी भी ब्लाउज को कट मत करिए यदि आप बैक ओपन बना रहे हैं तो। यदि बैक ओपन बना रहे हैं तो पीछे से कट है, बीच से कट है तो उसे बैक पार्ट में आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट एकदम आपका पैक होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, खासकर बीच से। तो देखिए कितनी सफाई से ये हमारा आगे वाला पार्ट रेडी हो गया है और उभार भी काफ़ी अच्छा आया है। तो चलिए अब आगे की कटिंग देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग और डिजाइन्स बताएंगे, साथ में स्टिचिंग भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हम 10 इंच पर इस तरह से लंबाई लेते हुए 2.5 इंच छोड़ते हुए 3 इंच डाउन आते हुए मैंने यहाँ पे इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। इस यहाँ पे मोहरी का फिटिंग का निशान लगाते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए सिलाई का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग और कटिंग हो गया है। इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। बीचों बीच कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। रखने के बाद इसी के ऊपर अस्तर रख के स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग और सिलाई बताएंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये कटिंग एंड स्टिचिंग काफ़ी समझ में आएगी। यदि नहीं आएगी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा फास्ट ज़रूर होता है, उसे आप स्लो करके आप देख सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल स्पीड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने जितना आप शोल्डर और आर्म होल लेते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 11 इंच लंबाई, और नीचे से 3.25 इंच चौड़ाई रखते हुए पहले गले में डिजाइन का शेप देंगे। इस तरह से देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से
गले में शेप देंगे। कमर की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। प्लेट्स का निशान लेते हुए फिटिंग का निशान लगाएँगे। इसके बाद आर्म होल में शेप दे देंगे। जितना हमारे कमर की फिटिंग है उसका हाफ लेंगे प्लेट्स। प्लेट्स की चौड़ाई गले की लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे भी साइड में आधे इंच पर हम शेप देंगे। यहाँ पे शेप देने से ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और आर्म होल में शेप सॉरी फ्रेंड्स झोल नहीं आता है, तो नीचे कमर की साइड आपको शेप देना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरी साइड भी गले में निशान लगा लेंगे। आप ये वाला डिज़ाइन भी इस ब्लाउज पे बना सकते हैं। इस तरह से देखिए लेस को लगा के, तो लेकिन यहाँ पे हम सिंपल डिज़ाइन ही रखेंगे। तो देखिए इसे मेन फैब्रिक पर रखते हुए इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मशीन पर इसकी कर लेते हैं स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मशीन पर। सबसे पहले हम गले गले को पलट कर फिनिशिंग देंगे गले से और इसके बाद नीचे से भी फिनिशिंग देंगे। दोनों एक साथ सिलाई करेंगे और पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने गले के बीचों बीच एक सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब हम गले में सिलाई लगाएंगे। आप चाहे जो भी डिज़ाइन बना सकती हैं, इस तरह से आप पलट सकती हैं। पलटना बहुत आसान है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ना बकरम लगाने का झंझट होता है, ना गले में पट्टी लगाने की टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इस तरह से कट लगाएँगे। जहाँ-जहाँ पे हमारे कॉर्नर रहते हैं वहाँ-वहाँ पे अच्छे से कट लगाना रहता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स सिलाई मार्जिन ना कटे। इस तरह से कट लगाते हुए मैं सबसे पहले इसे पलट लूँगी गले को। आप चाहे तो नीचे कमर साइड भी सिलाई लगाते हुए लगाने के बाद आप इसे पलट सकते हैं। तो नाखून से प्रेस करते हुए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। और यदि आप आयरन से प्रेस करना चाहते हैं तो आयरन से प्रेस करके भी इसे अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। नहीं तो ऊपर से एक सिलाई लगा दीजिए तो भी गले में फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बैक ओपन बनाने वाली हूँ, तो यहाँ से बीच से मिलाते हुए इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद यहाँ पे मैं बटन पट्टी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं हुक वाली पट्टी अटैच करूँगी, इसके बाद आई वाली पट्टी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आई वाली पट्टी पहले मैं अटैच कर रही हूँ, उसके बाद मैं हुक वाली पट्टी अटैच करूँगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी अटैच कर रहे हैं। तो दोनों साइड पट्टी अटैच करने के बाद ये हमारी ब्लाउज रेडी है। अब आप इसे लेस से अपने मनपसंद अनुसार सजा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेट्स भी लगा दिया है। तो ये हमारी ब्लाउज बन के रेडी है। अब इसमें हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ पे लेस यूज करेंगे। तो कमर पट्टी को डबल फोल्ड करके मैंने लगाया है। सामने से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, उसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे गले में सॉरी फ्रेंड्स कमर पट्टी में फिनिशिंग दे देंगे। कमर पट्टी अटैच करने के बाद ये हमारी कमर की साइड हमारी ये रेडी हो गई है ब्लाउज। अब लेते हैं आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट ले लिया मैंने। अब इसे शोल्डर से अटैच करेंगे एक साथ। तो एक साथ अटैच करने के बाद आगे और पीछे वाले पार्ट में लेस लगाना बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। लेस लगाने के बाद देखेंगे ब्लाउज की डिजाइन्स बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए बटन पट्टी के किनारे से लेस अटैच करते हुए कमर पट्टी और बटन पट्टी के किनारे से लेस अटैच करते हुए गले के पीछे वाले पार्ट पर लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से कॉर्नर पर फोल्ड करते हुए लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है फ्रेंड्स, हल्के हाथों से खींचते हुए हल्के हाथों से अटैच करना है। इसके बाद हमारी ब्लाउज की सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स। स्लीव स्लीव अटैच करना और फिटिंग करना तो बहुत ही आसान है, ये आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेस हमारा अटैच हो गया है। लेस के दूसरे किनारे पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की कटिंग एंड स्टिचिंग?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आई हो तो भी कमेंट करिएगा, नहीं आई होगी तो भी कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा।